मैं एक लड़की हूँ और एक बात बताती हूँ, किन लोगों से मैं चलती हूँ मैं खुद से ना चल पाती हूँ। और हाँ, छोटे कपड़े पहनूँ तो एक लेस कहलाती हूँ, सलवार सूट पहनूँ तो गबड़ में बन जाती हूँ। हाँ, मैं वो लड़की हूँ जो खुद से ना चल पाती हूँ। एक बात तुम्हें समझाती हूँ, एक बात तुम्हें समझाती हूँ। एक लड़की हूँ मैं, इंसान हूँ, कोई चीज़ नहीं। अमिक हाल, कोई पीस नहीं। मैं दुर्गा हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं एक माँ हूँ, किसी की बहन, किसी की बहू हूँ, किसी के घर की पुत्री हूँ मैं। मगर हर वक्त यही जताया जाता है, कहीं अकेली हूँ मैं। हर वक्त जहन में यही आता है कि एक लड़की हूँ मैं। कहता है सौरव मर्द का गहना है। बिल्कुल ठीक है, सौरव मर्द का गहना है जिसे उतरते तूने रहना है। फिर ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी, कैंडल मार्च भी रखा जाएगा। मोमबत्ती हाथ में पकड़ के वहाँ रेपिस्ट भी आएगा। मेरे कोई काम करने से पहले क्यों लोग बीच में आ जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग ही लोगों से डराते हैं। अंधेरे होने के बाद घर से बाहर मत निकलना, लोग गलत समझेंगे। लोग गलत समझेंगे। दुपट्टा जरा सा भी सक जाए, लोग क्या कहेंगे। क्यों ये समाज मेरी सोच पे जबरदस्ती लाद देता है। उस 5 दिन की दरमिया में कि औरत जात को तुम खुदा की इबादत करने से रोक दिया है। उस लाहू के लाल रंग से ही तो हर इंसान जिंदा है। फिर महीने के लाल रंग से कि हुए समझ शर्मिंदा है। मैं औरत हूँ, बिना इस रंग से मेरा बावजूद नहीं। बताओ ना मुझे, क्या यह रंग इतना गंदा है। माथे की लाल बिंदी तो बड़ी प्यारी लगती है। लाली होठ की खूबसूरती की सवारी लगती है। लाल सिंदूर वाली मंगवाली दुल्हन संसारी लगती है। लाल जोड़े में तो तभी तो नारी लगती है। तो फिर क्यों हर महीने के लाल रंग से ये समझ शर्मिंदा है। मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुष की इस दुनिया में मुझे कैसी ये नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गई, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। मेरे हर काम गलत बताया जाता है, गुना कोई और करता है और कसूरवार मुझे ठहराया जाता है। वास्तव में जाऊँ तो मुझको घुटती है, बस में चढ़ जाऊँ तो जबरदस्ती मुझे बार बार छूती है। दोस्त कपड़ों का होगा, सोसाइटी की इस बातों से मैं डरती हूँ। हर वक्त क्यों मेरे कपड़े पहनने के ढंग से सवालत किया जाता है। अगर कपड़ों का दोष है तो उस 12 साल की लड़कियां ने एक सिंपल सा ड्रेस ही तो पहनी थी। और वो 8 महीने की बच्ची जिसने हवानियत कहना भी नहीं सीखी थी, ना उसने जीन्स पहनी थी, ना उसकी दुपट्टा लगी थी। और याद है प्रियंका रेड्डी ने क्या पहनी थी। एक डॉक्टर जो पहनते हैं वही उसकी अंग में थी। खास उस दिन उसकी स्कूटी वहाँ पर खराब ना होती। खास उसकी हाथ में टेटोस्कोप के बदले में एक बंदूक होती। खास वो इतने सपने सजाई ना होती। वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, भौंकने के लिए तड़पाई होगी। वो दर्द से कितने छटपटाई होगी। उस दरिंदों से अपनी जान की भीख भी मांगी होगी। तो फिर बताओ ना, दोष अगर कपड़ों का है तो 26 साल की लड़कियां ने क्या पहनी थी। सुना है तुम इबादत भी करते हो खुदा से। क्या मांगते हो क्या। और आसिफा निर्भया की जैसा बेसहारा औरत तुम्हारे हवाले कर दे, जिसे बता सकती हो अपना पौरोसना। इसे तुम अपनी मर्दांगी कहते हो। मान लो थोड़ी देर के लिए तुम औरत हो। अब किसी बेबस औरत की तरह कुत्तों से अपनी जिस्म नोचवा कर देखो। और कैसा लगता है कभी खुद रेप करवा कर देखो। तुम्हारे शर्ट के ऊपर की 2 बटन के बीच में से
भेंकती आंखों से, तुम्हारे शर्ट के ऊपर की दो बटन के बीच में से भेंकती आंखों से, और इंतज़ार करो कब नीचे के दो बटन खोलेगी। तुम घूम जाओ और तुम्हारे टाइट टॉप से झलक रही बेरा की शेप को देखकर, तुम घूम जाओ और तुम्हारे टाइट टॉप से झलक रही बेरा की शेप को देखकर मैं अंदाज़ा लगाऊं कि अब इन्हें उतारना कैसे। अब तुम खुद को मेरी गंदी नज़रों से छुपा कर देखो। अब कैसा लगता है कभी खुद रेप करवा कर देखो। इट इज़ नॉट ईजी टू बी ए गर्ल। नारी का अपमान करने वालों खुद को मर्द क्यों समझते हो? मुझसे तुम्हारी अस्तित्व है, ये बात भूल ले तुम्हें दूंगी नहीं। नारी का अपमान करने वालों खुद को मर्द क्यों बताते हो? मैं एक लड़की हूँ, मैं इस बात से खुश हूँ।